नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं पिनाज। 1,00,000 छिद्रों वाला शिवलिंग, दुनिया का अकेला ऐसा शिवलिंग जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें गंगा और यमुना दोनों समाये हुए हैं। धर्म में आज बात करेंगे शिवलिंग के कुछ ऐसे ही अनोखे रूपों की। एक शिवलिंग, 1,00,000 छेद। गंगा यमुना करती हैं इसमें वास। दर्शन मात्र से पूरी होती है हर आस। ऐसा है महादेव का रूप खास। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र। महादेव का ये मंदिर बाहर से देखने में भले ही दूसरे मंदिरों की तरह हो, लेकिन भीतर प्रवेश करने के साथ ही यहाँ एक ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जिसे बयां करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ भक्तों को दिखता है भोले का वो अद्भुत रूप जो भक्तों के रोंगटे खड़े कर देता है और उनके चमत्कार भक्ति में कर देते हैं सरोबार। आमतौर पर घर या मंदिर में भगवान के खंडित रूप की पूजा नहीं की जाती, लेकिन भोले के इस दरबार में भक्तों को दर्शन होते हैं भगवान के 1,00,000 छिद्रों में बटे शिवलिंग के। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से करीब 225 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण के जंगलों में विराजते हैं भगवान भोलेनाथ। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग में करीब 1,00,000 छिद्र हैं, जिसके कारण ही इस शिवलिंग को लक्ष्य लिंग कहा जाता है। भोले का ये रूप इसलिए भी अनोखा है, इसके अनगिनत छिद्रों में समाया है गंगा और यमुना दोनों का जल। तभी तो शिवलिंग से कितना भी जल निकाल लिया जाए, जल कभी खत्म नहीं होता। उसमें 2 कुंड हैं, गंगा और यमुना करके। दोनों कुंडों में जो जल है उसका जो स्तर है तो उतना ही रहता है, चाहे जितना डालिए आप उसमें, चाहे जितना निकाल दीजिए। और संपूर्ण मनोकामनाओं को ये प्रदान कराने वाले हैं। और जहां तक सबसे बड़ी मनोकामना है संतान प्राप्ति के लिए, तो लोग दूर दूर से यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए लोग आते हैं। लक्ष्य लिंग के नाम से पुकारे जाने वाले इस मंदिर के बारे में एक कहानी भी कही जाती है। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान राम को जब इलाके में शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना की। रेत से बने शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए आसपास की नदियों का जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया गया। जलाभिषेक के दौरान पानी से शिवलिंग की रेत कई भागों में बंट गई। बालू की प्रतिमा पर उन्होंने जब जल का अभिषेक किया तो बालू की प्रतिमा पर जल का अभिषेक करने के कारण से बालू विकृत हो गई, तो फट गया वो। तो जितना विकृति हुई उसमें वो लाखों लिंगों में हुई, 1,25,000 छिद्र के रूप में। इतिहास पर गौर करें तो सबसे पहले 6वीं शताब्दी में चंद्रवंशी राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर में 1182 ईस्वी का एक शिलालेख भी है। कुटिल लिपि में इस शिलालेख में है और कलिंग वंशी राजाओं की पूरी वंशावली दर्ज है। इन राजाओं ने इस मंदिर के पौराणिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश की। रामायणकालीन यह मंदिर आस्था और विश्वास के केंद्र के रूप में आज भी विख्यात है। रायपुर के जंगलों के बीच बने इस पवित्र स्थल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महादेव के दर्शन मात्र से ही हर तरह के दुखों का अंत हो जाता है। यही नहीं, जो भक्त संतान की आस में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उन्हें शिव कभी निराश नहीं करते। इस शिवालय के साथ एक और बड़ी मान्यता है। कहते हैं अगर यहाँ सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का अभिषेक किया जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बिलासपुर से कमाल दुबे के साथ सुनील नामदेव, आज तक। रायपुर में शिवलिंग में समाई है गंगा यमुना, तो वहीं सूरत में धरती का सीना फाड़कर गंगा करती है गंगाधर की पूजा। सूरत में भी एक ऐसा शिवलिंग है जो खंडित है, जिसमें अनगिनत छेद है और इन्हीं छिद्रों से बहती है मां गंगा की धारा। आप भी देखिए ये अनोखा रुद्राभिषेक।
खंडित शिवलिंग, अनगिनत छेद। शिवलिंग से बह रही है गंगा। शिव संग दर्शन दे रही है गंगा। ये है महादेव का दुर्लभ रूप। आज दर्शन कर लीजिए गंगाधर के अद्भुत रूप के, कर लीजिए अपना जीवन सफल। ये रूप बेहद दुर्लभ है, ये रूप बार बार देखने को नहीं मिलता। इस रूप का दर्शन मात्र आपकी नैया पार लगा सकता है, क्योंकि इस रूप में सृष्टि के संहारक शिव और जीवनदायिनी माँ गंगा के एक साथ दर्शन होते हैं। नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। शिव की जटाओं से होकर निकली थी गंगा, उनके वेग को थाम लिया था महादेव ने। ये तो आपने सुना ही होगा, आज अपनी आंखों से देख लीजिए त्रिपुरारी का ये पावन और दुर्लभ रूप। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले। ये शिवलिंग खंडित है, इसके अनगिनत छिद्रों से छन छन कर निकलता है गंगा का पावन जल। गुजरात के सूरत जिले के ओलपाड़ में बने सिद्धनाथ मंदिर में स्थापित इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू है और सैकड़ों सालों से ऐसी ही खंडित अवस्था में है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले सिद्धनाथ महादेव मंदिर को लुटेरों ने लूटने की कोशिश की। लुटेरों को लगा कि शिवलिंग के नीचे खजाना छिपा हुआ है और इसीलिए उन्होंने शिवलिंग पर कुल्हाड़ी से कई प्रहार किए, जिससे इसमें छेद हो गए। कहा जाता है कि तब महादेव क्रोधित होकर इन छिद्रों से भंवरों के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने लुटेरों को मार भगाया। आपने कहीं ये नहीं देखा होगा, ये लकड़े कलर का शिवलिंग है। ये तो पहली विशेषता ये है कि लकड़े कलर का शिव शायद आपने कहीं पे देखा नहीं हो। दूसरी चीज है कि उसमें छेद पड़ गए, टूटा टूटा खंडित, अपने धर्म के मुताबिक खंडित शिवलिंग कहला जाता है। खंडित होने के बावजूद भी उसकी पूजा होती है, तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि अपने अंदर से गंगा जल निरंतर निकलता रहता है। लुटेरे तो भाग गए, लेकिन मंदिर की पवित्रता लौटाने के लिए महादेव को करना पड़ा गंगा का आह्वान। शिव की आज्ञा से शिवलिंग में प्रकट हुई उक्त गंगा आज भी इसमें अपनी लय में बहती है और करती है भक्तों का कल्याण। वैसे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक खंडित शिवलिंग की आराधना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ न केवल महादेव के इस चमत्कारी रूप की पूजा की जाती है, बल्कि विधि विधान का पालन भी किया जाता है। पूजा से पहले महादेव को शिवलिंग से निकलने वाले जल से ही स्नान कराया जाता है। भक्त शिव के इस रूप के दर्शन कर निहाल हो जाते हैं। हमें इस मंदिर में बहुत अच्छा है। हम तीन पीढ़ियों से यहाँ पे पूजा करते हैं। साल में एक बार हम यहाँ पे बहुत बड़ी पूजा करवाते हैं और सब साधु संतों को ब्रह्म भोजन करवाते हैं। शिवलिंग में शिव के आदेश पर प्रकट हुए जल को यहाँ आने वाले भक्त गंगा जल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि जहाँ इस मंदिर के आसपास का पानी समुद्र की निकटता की वजह से बेहद खारा है, वहीं शिवलिंग से निकलने वाला जल नारियल के पानी की तरह मीठा है। यहाँ आने वाले भक्तों को जहाँ महादेव के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, वहीं गंगा जल उन्हें कई तरह की बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। संजय सिंह, सूरत, आज तक। मंदिर के ठीक सामने मौजूद है एक कुंड, जिसके जल की एक बूंद भी कर देती है भक्तों का तन मन निर्मल। ये जल पावन तो है ही, साथ ही चमत्कारी भी कुछ कम नहीं।
पौ पड़ते ही जब धीरे से सूरज झांकता है बादलों की ओर से, तब झूमकर लहराने लगती है सिद्धनाथ महादेव की पताका। मंदिर में धीरे धीरे जुटने लगती है भक्तों की भीड़ और फिर शंख और घंटियों के संग गूंजने लगता है शिव का नाम। आरती का मधुर संगीत लोक परलोक का भेद भुलाकर भक्तों को डुबो देता है शिव भक्ति में। मिटने लगते ही शरीर और आत्मा के सभी कष्ट, याद रहता है तो सिर्फ औघरदानी का नाम। गुजरात के सूरत के औलपाड़ा में बना है सिद्धनाथ महादेव का ये मंदिर। यहाँ शिव पूजे जाते हैं खंडित रूप में। खंडित शिवलिंग या खंडित मूर्ति की पूजा हिंदू शास्त्रों में साफ वर्जित है, लेकिन यहाँ इस नियम की परवाह किए बिना दिया जाता है भगवान का नाम, और इसकी वजह है यहाँ दिखने वाले महादेव के चमत्कार। अपने धर्म के मुताबिक मूर्ति खंडित हो जाती, उसकी पूजा नहीं होती। ये शिवलिंग खंडित हो जाने के बावजूद उसकी पूजा किस लिए होती कि इसके बाद अंदर से अपने आप नेचुरल वाटर निकल आया, कुदरती जल उभर आया, तो ये गंगा जल क्या है। औलपाड़ के सरस गांव में बने इस मंदिर में महादेव कैसे आए, तो इसके लिए चलना होगा हजारों साल पहले, जब यहाँ गोकर्ण ऋषि नाम के तपस्वी हुए थे। यहाँ पहले हिडिंबा नाम का जंगल हुआ करता था, जहाँ ऋषि अपना आश्रम बना कर रहते थे। इस स्थान पर गायों का झुंड चरने के लिए आया करता था, जिसमें से एक गाय रोजाना पहाड़ी पर खड़ी रह जाती थी और अपना दूध चढ़ाती थी। एक दिन ऋषि की नजर जब इस पर पड़ी तो वो समझ गए कि ये जगह चमत्कारी है, और उन्होंने इस जगह पर तप करना शुरू कर दिया। कहते हैं ऋषि के तपस्वरूप जमीन में शिवलिंग प्रकट हुआ और शिव कहलाए सिद्धनाथ महादेव। हम सालों से यहाँ पे आते हैं, और ऐसे आपस में से जो लोग आते हैं यहाँ, हर सावन में बहुत बड़ा मेला भी होता है और दर्शनार्थी बहुत लोग यहाँ आते हैं। जो भी यहाँ से दादा की मानता रखते हैं वो यहाँ आके वो पूरी होती है, इसीलिए हमारी जो मानता थी वो पूरी हुई है, इसीलिए आज हम यहाँ दर्शन पूजा अर्चना करने के लिए हम यहाँ आए थे। कहते हैं तभी से सिद्धनाथ महादेव अपनी सिद्धियों से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते आए हैं। ये माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से शैल पर्वत पर 100 सालों तक की गई तपस्या के बराबर का फल मिल जाता है, और मकर संक्रांति के दिन अगर भक्त महादेव के दर्शन कर ले तो उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। संजय सिंह, औलपाड़, सूरत, आज तक। जितने शिव के चमत्कार हैं उतने ही उनके रूप भी हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं देवों के देव महादेव के एक और ऐसे शिवलिंग के जो बटा हुआ है 3 भागों और जिसकी पूजा से मिलता है महादेव का आशीर्वाद। ये शिवलिंग पूरी करता है अपने भक्तों की हर मुराद। शिव का सबसे चमत्कारी और दुर्लभ रूप है ये। भोले का ये रूप भक्तों को हैरान करता है, दिल को मोह लेता है। त्रिपुरारी भोले भंडारी का ये रूप आपने इससे पहले ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। ध्यान सुर सुख राशि शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे। आज देख लीजिए देवों के देव महादेव के इस चमत्कारी रूप को, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही हो जाता है भक्तों का बेड़ा पार, मनोकामनाओं को मिल जाता है महादेव का वरदान। तीन भागों में बटा शिवलिंग करेगा हर इच्छा पूर्ण। आपने अब तक कई शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, उनमें से कुछ का आकार अलग होगा, कुछ का रंग,
लेकिन आज दर्शन कीजिए एक ऐसे शिवलिंग के जो देखने में तो एक है, लेकिन गौर से देखें तो ये शिवलिंग 3 भागों में बटा हुआ है। जात करु लग रहे लक्षासी, काम जेल को पिन जह डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। भोले का ये अनोखा रूप बना हुआ है मधेपुरा शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर। कहते हैं बाबा सिंहेश्वर के रूप में भोले का ये रूप यहाँ अनादिकाल से मौजूद है। भगवान शिव दानवों का संहार करने के लिए कैलाश से यहाँ पर आए थे। दानवों का संहार करने के बाद उन्होंने एक सींग वाले हिरण का रूप धारण कर लिया। तभी ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भगवान शिव की खोज में यहाँ पहुंचे। उन्होंने एक सींग वाले हिरण रूप में भगवान शिव को पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने हिरण का सींग पकड़ा, वो अंतर्ध्यान हो गए। सींग का मध्य भाग विष्णु जी के हाथ में रह गया और तभी भविष्यवाणी हुई कि लिंग रूप में विराजमान होकर शिव भक्तों का कल्याण करेंगे। आदिकाल से बाबा सिंहेश्वर नाथ यहाँ मैगिरी में अवस्थित है, जहाँ पहले मैं दानव का अधिपत्य रहा करता था और उसके बाद बाबा स्वयं कैलाश से आकर के मैं दानव का जो वध किए और एक सिंह के हिरण के रूप में यहाँ विचरने लगे, तो ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तीनों आदिदेव यहाँ जो आए और वो एक सिंह वाला जो हिरण का सिंह को जो पकड़े तो वो अंतर्ध्यान हो गए। माना जाता है कि 3 भागों में बटा शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इस इलाके को श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। यही श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या के राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर ही बाबा सिंहेश्वर नाथ ने राजा दशरथ को 4 पुत्रों का वरदान दिया था। यही वजह है कि बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्त श्रृंगी ऋषि की पूजा जरूर करते हैं। बाबा का मंदिर काफी भव्य और विशाल है। देश भर से श्रद्धालु शिव की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। औघरदानी शिव यहाँ आए श्रद्धालुओं के दुख हरने और सुख देने में बिल्कुल भी देर नहीं करते, फिर चाहे वो सुखद जीवन की कामना हो या फिर शादी विवाह में आ रही बाधा हो। भगवान शिव सबकी फरियाद सुनते हैं और दूर करते हैं भक्तों का कष्ट। कैमरामैन दीपक के साथ सुजीत कुमार झा, सिंहेश्वर, मधेपुरा, आज तक। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है अभय मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चों की मंगल कामना के लिए। अर्थात बच्चे कभी स्कूल गए हैं, काम पर गए हैं, जॉब पर गए हैं, या आप काम पर हैं, बच्चे घर पर हैं, उनकी चिंता होती है, या बच्चे विदेश गए हैं, उनकी चिंता जब हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप देखेंगे बच्चों की चिंता आपको नहीं होगी। बच्चे सकुशल रहेंगे, अच्छी अच्छी सूचनाएं, समाचार बच्चों के आपको मिलते रहेंगे। मंत्र निवेदन करता हूं मैं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात्। इस मंत्र को संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है। उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन हर दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। बहुत शांत भाव से अगर बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चों का मंगल होगा, मंगल कामना होगी, उनको मंगल आपकी प्रार्थना पहुंच जाएंगी और अच्छी सूचना आपको मिलेंगी। मित्रों, मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात्। मित्रों, इसका उच्चारण करिए शांत भाव से और हम कामना करते हैं कि आपके बच्चों की हमेशा मंगल कामना होती रहे, बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि मंत्र बोलने से पहले, कोई मंत्र बोलते हैं, चाहे गायत्री मंत्र बोलते हैं या कोई और मंत्र बोलते हैं, तो ओमकार ओम क्यों बोलते हैं? जैसे ओम भूर्भुवः स्वः ओम क्यों बोलते हैं? शास्त्र में लिखा है अगर ओम बोलते हैं पहले मंत्र के पहले तो एक तो मंत्र का पूरा फल प्राप्त होता है, और दूसरा ये कि मंत्र अगर कहीं बीच में अशुद्ध हो रहा है, टूट रहा है, तो वो टूटन का जो अशुभता होती है, जो अशुभ फल होता है, वो नहीं रहता है, शुभ फल प्राप्त होता है। और ओम बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम भगवान का नाम है। ओम माने भगवान का नाम लेकर के पहले मंत्र बोलेंगे तो मंत्र पूरा सफल रहेगा, पूरा होगा, उसका पूरा फल मिलेगा, पूरा परिणाम मिलेगा और हमारी भक्ति पूरी ठीक हो जाएगी। मित्रों, आप अवश्य जब ओम बोलें मंत्र तो मंत्र के पहले ओम अवश्य बोलिए। ओम बोलने से आपके सभी कार्य पूरे हों, पूजा सफल हो। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही, बस। प्रणाम।